मुझे लगता है एक एक्टर ने ही बहुत अच्छी बात कही हाल फिलहाल में कि भाषा संवाद का विषय है, संयम का विषय है, राष्ट्र के प्रति अभिमान का विषय है और राष्ट्र को अलग अलग धाराओं के माध्यम से एक सूत्र में बांधने का विषय है। जब विवाद का विषय बनता है तो उससे ठेस किसी एक समाज, एक वर्ग, एक जाति, उपजाति या एक प्रदेश को नहीं, पूरे देश को पड़ती है। अगर हम भारत को मातृभूमि कहते हैं तो आप माँ के हाथ को चोट पहुँचाओ या माथे को, दिल माँ का दुखता है। तो हम 16,000 डायलेक्ट्स में बात करते हैं, 125 कॉन्स्टिट्यूशनली हमारी रिकग्नाइज लैंग्वेज है और हम आज भी प्रखरता से इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं. आणि मी तुम्हाला भेटते कार्यक्रम परत. अब हमने गुजराती मराठी सुन ले, कोई बंगला में पूछने वाला तो वो भी पूछ ले. आप मेरा टेस्ट ले रहे हैं, लैंग्वेज टेस्ट है. अब जब लैंग्वेज टेस्टिंग चली रही है तो আপনি কি বাঙালি? হ্যাঁ বাঙালি. এ মা, কোথা থেকে? নামটা কি আপনার? আমার নাম সানন্দা ব্যানার্জি. কোথা থেকে আপনি? কলকাতায়, এখন নয়ডাতে থাকি. আচ্ছা. তো আমার বাংলাতে দাদু থাকতেন সল্ট লেকে. আচ্ছা, আমি অ্যাকচুয়ালি অরিজিনালি শান্তিনিকেতন থেকে. আরে বাবা. বাপের বাড়ি শ্বশুর বাড়ি দুটোই. আমার দাদু ছিলেন সল্টলেক থেকে, মানে দাদুর ভাই এরা সবাই ওখানে এখনও মামা থাকেন, আর পরিবারের 1-2 লোক দমদমে থাকে. अच्छा, मैं अब हिंदी में भी बता दीजिए हमें. तो ये बता रही हैं कि ये कलकत्ता से हैं, अब नोएडा रहती हैं, लेकिन इनके जो पिताजी का परिवार है वो शांति निकेतन से हैं. तो मैंने इनको परिचय दिया कि मेरे नाना साहब वो रहते थे सॉल्ट लेक में, लेकिन परिवार के कुछ लोग दमदम में भी हैं. आपने आज मुझे ट्रांसलेटर बनाया, उसके लिए आभार. হ্যাঁ বলুন. আমি বাংলাতে একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে চাই যে আমাদের যে বাংলার মহিলা মুখ্যমন্ত্রী, উনি মহিলা হওয়ার সত্ত্বেও বাংলাতে যে এত স্পেশালি হিন্দু মহিলাদের ওপর এত অত্যাচার হচ্ছে সেটার কোনো বিচার নেই, এই ব্যাপারে আপনার কি মত? इन्होंने पूछा है कि इनकी जो मुख्यमंत्री हैं बंगाल की, वो महिला होने के बावजूद भी महिलाओं की प्रताड़ना को कैसे सहन करती हैं और विशेषतः हिंदू महिलाओं के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार होता है उसको रोकती क्यों नहीं हैं. मुझे ऐसा लगता है दीदी कि विषय ये नहीं है कि महिला कौन है, पुरुष कौन है. जब आप सत्ता की कुर्सी पर विद्यमान रहते हैं तो आपका लक्ष्य एक होता है कि संविधान के संरक्षण में हर वर्ग, हर आयु, हर धर्म, हर जाति के लोग का संरक्षण. प्रधानमंत्री खुद कहते हैं, माँ माटी मानुष की जिस बंगाल में बात होती है, जिस बंगाल की कल्चरल विचारधारा में दुर्गा पूजा एक नेसेसिटी है, एक वे ऑफ लाइफ है. আমরা যে বলি না মহিলাটা ধর্ষিত হচ্ছে, महिला का जो बलात्कार होता है वो बंगाल में या देश में किसी को भी मान्य नहीं है. मैंने एक कार्यकर्ता के नाते बंगाल में वो नज़ारा देखा है और शायद दिल्ली में या नोएडा में बैठे नौजवानों को नहीं पता कि एक सामान्य गरीब घर का गांव का लड़का अगर टीएमसी ममता जी के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो सार्वजनिक रूप से खेत में उसको फांसी लगा दी जाती है. जिन महिला कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ पर काम किया, परिणाम आने के बाद बाल से घसीटकर सार्वजनिक उनका बलात्कार किया गया. गांव में भाजपा के कार्यकर्ता ना लौटे तो नेताओं ने बैठकर भरे बाजार बोली लगाई कि अपने घर की बहू बेटियों को हमारे साथ रात को भेजो, तब तुम्हें गांव में घुसने देंगे. तो ये राजनीतिक हकीकत है और भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ ये सब बंगाल में नहीं, केरल में भी घटा. हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने एक सज्जन को राज्यसभा में नॉमिनेट करने की बधाई दी. महामहिम राष्ट्रपति जी के वो नॉमिनी बने मास्टर साहब. वो चूंकि संघ के स्वयंसेवक थे कि दोनों पैर काट दिए गए. केरल में हमारे कई कार्यकर्ताओं की ऐसी भी हत्या हुई कि कोई स्कूटर चलाता है कमाने के लिए 2 रुपये, उसका यहाँ से हाथ काट दिया गया. कमाएगा नहीं तो आवाज़ कैसे उठाएगा. मैंने 25 साल ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ काम किया है. रजत जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखा, नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री के रूप में देखा. हमने वो कालखंड देखा जब हमारे पास सत्ता नहीं थी, एक दूसरे के अलावा हमारे पास और कोई नहीं था.
और बीजेपी में रजत जी वो जो रिश्ते मेरे जुड़े हैं वो मैं कभी ताक पर नहीं रखूँगी। मैंने सुना है कि झारखंड की एक कार्यकर्ता थी, उनको आप घर पे ले आई थी अपने। आशा, वो विद्यार्थी परिषद में रही और 26 साल की बच्ची, तो उसको किसी ने कहा, मैं तब शूटिंग कर रही थी विक्टर बैनर्जी के साथ बांग्ला एक फिल्म के लिए, तो उसको कहा गया, मैं महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी 2011 में, कि आशा स्मृति ईरानी से मिलो। और वो क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिव स्टूडेंट एक्टिविस्ट थी, तो उसने कहा अरे हम एक्टर से नहीं मिलेंगे। और आशा का ब्याह हुआ था नया नया, तो उनके पतिदेव ने कहा नहीं चलो स्मृति ईरानी से मिलते हैं। तो कलकत्ता आई थी मुझसे मिलने, और मैंने कहा आशा तुम्हें बीजेपी ज्वाइन करके काम करना चाहिए, झारखंड से आदिवासी परिवार से है। तो बहला फुसला के मैंने उसको कहीं ना कहीं राज़ी किया, वो मेरे साथ मेरी टीम में राष्ट्रीय मंत्री बनी। तो उसकी शादी की पहली सालगिरह पे हस्बैंड उसको शॉपिंग के लिए ले गया कि चल आज कुछ तोहफा दिलवाता हूँ, शादी की सालगिरह है। उसको दुकान पर छोड़ा और वो गए अपने लिए कुछ लेने। आशा को फ़ोन आया, नक्सलों का फ़ोन था कि तेरे पति को मार दिया है, तो बड़ी नेता बनती है, आके डेड बॉडी उठा ले। आप इमेजिन करिए, एक 26 साल की लड़की, उसको फ़ोन आए कि तूने नक्सलवाद के खिलाफ झारखंड की गलियों में आवाज़ उठाई, गांव में आवाज़ उठाई, गुमला दुमका ऐसी जगह में वो काम करती, क्या तेरे पति को मार दिया है, बॉडी उठा। तो ऑब्वियसली वो शौक में चली गई थी। और अपने कार्यकर्ता को वो हमारे घर का हिस्सा है, और आप एक 26 साल की लड़की को बर्बाद होते नहीं देख सकते। तो मैंने आशा को कहा चल मेरे साथ, बम्बई में मेरे साथ रही जब तक मुझे लगा कि आशा मजबूती से वापस अपने पैरों पर खड़ी ना हो, मेरे साथ रही। मैंने उससे बोला मैं क्या बनना है जीवन में, उसने कहा नेता बनना है, ताकि मेरे साथ जो हुआ किसी और के साथ ना हो। और रजत जी 27 साल, मैंने कहा आशा हम तेरे लड़का ढूंढे, दोबारा ब्याह कराएं। उसने कहा बिल्कुल नहीं, मेरी वजह से मेरे परिवार का कोई और व्यक्ति मरना नहीं चाहिए, मैं जीवन भर शादी नहीं करूँगी। उसने चुनाव लड़ा, रांची की 2 बार मेयर बनी, भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री बनी, अब कमीशन में मेंबर है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि राजनीति में आपको बहुत सारे नेता दिखते होंगे, लेकिन अगर आप पढ़ते हैं उतारे थोड़ी, तो कईयों का जीवन ऐसे संघर्षों से भरा है।